साथ ही श्रीलंका में होगी भारत पाक सीरीज। बीसीसीआई और बीबीसी ने श्रीलंका बोर्ड से की गुजारिश, 27 नवंबर को होगा सीरीज का औपचारिक ऐलान। श्रीलंका बोर्ड ने की खबर की पुष्टि। नमस्कार, मैं हूं समीर अब्बास। सीधा सवाल में आपका स्वागत है। नीतीश के शपथ ग्रहण समारोह में लालू से केजरीवाल का गले मिलना केजरीवाल के लिए गले की हड्डी बन गई। गले मिलने की तस्वीरें सामने आते ही आप में तूफान मच गया। केजरीवाल खुद अपनों के निशाने पर आ गए। आज हम अपने खास कार्यक्रम सीधे सवाल में केजरीवाल पर लग रहे आरोपों पर सवाल उठाएंगे। यही नहीं, चर्चा यह भी होगी कि आपके अंदर क्या केजरीवाल की तानाशाही चल रही, कि आखिर सबको साथ लेकर चलने वाली पार्टी सत्ता मिलते ही कैसे खास लोगों की पार्टी बनकर रह गई। आम आदमी पार्टी से जुड़े ऐसे कई सवालों पर हम चर्चा करेंगे अपने इस खास कार्यक्रम सीधा सवाल में। जी हां, आप या खाप, आम आदमी पार्टी के कुछ नेता निकाले गए तो कुछ खुद ही छोड़कर चले गए। सवाल लेकिन यह उठता है कि आखिर आम आदमी पार्टी जो सबको साथ लेकर चलने का दावा करती थी, वो वाकई क्या एक आदमी की पार्टी बनकर रह गई है? क्या केजरीवाल की पार्टी बनकर रह गई है? इन्हीं सब सवालों पर होगी हमारी चर्चा, खास बहस। लेकिन सबसे पहले वो देखिए रिपोर्ट जिसने हमें इस बहस को करने के लिए मजबूर कर दिया। इन दोनों तस्वीरों को देखकर आपको अंदाजा लग गया होगा कि इनके पीछे की कहानी क्या है, इनके पीछे की राजनीति क्या है। पहली तस्वीर है बिहार की, जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे थे और केजरीवाल उसमें अतिथि बनकर मंच पर पहुंचे थे। और फिर उस मंच पर यह हुआ, लालू यादव ने केजरीवाल को गले लगाया और हाथ ऊपर उठाकर जीत का संदेश दिया। और यहीं से बिहार की इन तस्वीरों ने दिल्ली की राजनीति में उथल पुथल मचा दी। केजरीवाल और लालू का भरत मिलाप, सवालों के घेरे में केजरीवाल। लालू यादव और अरविंद केजरीवाल की ये तस्वीरें मेन स्ट्रीम मीडिया से लेकर सोशल मीडिया पर छा गई। ट्विटर पर तो इसे लेकर केजरीवाल का जबरदस्त मजाक उड़ाया गया, जिसके बाद आखिरकार अरविंद केजरीवाल को सफाई देनी पड़ गई। जब मैं स्टेज पे चढ़ा तो सामने लालू जी खड़े थे। आप लोगों ने देखी होगी वो। तो मैंने हाथ बढ़ाया, उन्होंने हाथ बढ़ाया और हाथ खींच लिया मैंने, और खींच के गले लगा लिया। अब इसमें जिस तरह से प्रश्न उठाए जा रहे हैं उसके दो चीजें, दो पहलू हैं। पहली चीज, हमने गठबंधन नहीं किया। दूसरी चीज, हम लोगों ने भ्रष्ट राजनीति का समर्थन नहीं किया और ना कभी कर सकते हैं। उन्होंने अपने बच्चों को, दोनों को मंत्री बना दिया। इस डायनेस्टिक पॉलिटिक्स के हम भी खिलाफ है और हमारी पार्टी भी खिलाफ है, हमारे संविधान के अंदर लिखा हुआ है। भले ही केजरीवाल सफाई दे रहे हैं, लेकिन बीजेपी केजरीवाल की सफाई को सिरे से खारिज कर रही है। देखिए, ये तो बड़ा हास्यास्पद है केजरीवाल जी का कहना कि लालू प्रसाद यादव ने मुझे अपने तरफ खींच लिया और मुझसे गले लग लिया, मैं नहीं चाहता था। क्या कभी सच्चाई को करप्शन अपनी तरफ खींच सकती है? केजरीवाल जी कहते हैं कि मैं सच्चा हूं और लालू जी जो हैं वो करप्ट है। क्या कभी भी ऐसा हो सकता है कि करप्शन ने सच्चाई को अपनी ओर खींच लिया है? लेकिन बात यही खत्म नहीं होती है। बाहरी हमलों से तो केजरीवाल मुश्किल में फंसे ही हुए थे कि पार्टी के भीतर की अंतर्कलह ने भी पुरानी परेशानी को और ज्यादा बढ़ा दिया। लालू और केजरीवाल की तस्वीरें जैसे ही सामने आई, पार्टी के भीतर भी हंगामा खड़ा हो गया। आम आदमी पार्टी के संस्थापक सदस्य शांति भूषण ने भी केजरीवाल पर निशाना साधने में देर नहीं की। आकांक्षाओं के लिए, देश में भ्रष्टाचार समाप्त करने के लिए
और एक आइडियल पॉलिटिक्स बनाने के लिए बनाई गई थी, उसको तहस नहस करके भ्रष्टाचार को लिपटा के अरविंद केजरीवाल आज इस आम आदमी पार्टी को सिंगल पार्टी बना के चला रहे हैं। खाप पंचायत की तरह चल रही है पार्टी। शांति भूषण का आरोप है कि पार्टी के सत्ता में आने के बाद कई बदलाव देखने को मिले। पार्टी के अंदर उथल पुथल को रोकने के लिए तानाशाही का रुख अपनाया गया। शांति भूषण का आरोप है कि केजरीवाल अपने चमचों से ऐसे घिरे हुए हैं कि उन्हें पार्टी के लोकतंत्र से कोई मतलब नहीं है। यही वजह है कि लोकतंत्र तो पार्टी में खत्म हो गया है। शांति भूषण का तो यहाँ तक कहना है कि पार्टी खाप पंचायत की तरह काम कर रही है। कोई नेशनल लोकपाल इनका नहीं है, जो मन में आता है जो चाहे, कोई बिल्कुल जैसे कोई खाप पंचायत होती है उस तरीके से इस पार्टी को चलाया जा रहा है। सिर्फ शांति भूषण ही नहीं बल्कि आम आदमी पार्टी के विधायक पंकज पुष्कर ने भी अपनी पार्टी पर निशाना साधा और पार्टी में तानाशाही का आरोप लगाया है। एक सरकार जो कि आंदोलन के बीच से निकली, पूरे देश और दुनिया के लोगों ने बड़ी उम्मीद से जिसको जन्म दिया, आज वो सर्वाधिक रूप से लोकतंत्र विरोधी व्यवहार का नमूना बन गई है। और चाहे वो पार्टी के अंदर के मंच हों, चाहे वो लोकतंत्र के मंच हों, संविधान प्रदत्त मंच हों, विधानसभा हो, हर जगह उसका उल्लंघन हो रहा है। आम आदमी पार्टी का गठन किया गया था तो ये कहा गया था कि इसमें आम आदमी की भागीदारी होगी, ये जनता के लिए काम करेगी और पार्टी में लोकतंत्र होगा। लेकिन ताजा आरोप ये जरूर साबित करते हैं कि पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं है। मोनिका सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव इंडिया। तो क्या आप खाप बन गई है? बड़ा सवाल इस वक्त का यही है, क्या आम आदमी पार्टी सिर्फ अरविंद केजरीवाल की पार्टी बनकर रह गई है? ये बड़ा सवाल आज हम सीधा सवाल में उठाने जा रहे हैं। हमारे साथ तमाम खास मेहमानों का एक खास पैनल मौजूद है। जेपी अग्रवाल साहब वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साथ ही साथ रत्नेश चौधरी हमारे साथ पटना से जुड़ रहे हैं। आपको बता दें आम आदमी पार्टी के ये संयोजक थे बिहार के, लेकिन जब लालू यादव से गले मिले अरविंद केजरीवाल तो रत्नेश ने पार्टी छोड़ दी, पार्टी से इस्तीफा दे दिया। साथ ही साथ आरपी सिंह साहब हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं, नेता बीजेपी। मिलन गुप्ता जो कि सदस्य हैं, एक्टिव मेंबर हैं आम आदमी पार्टी के, लेकिन आम आदमी पार्टी के खिलाफ लगातार आवाज बुलंद करते आए हैं। मिलन भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। मिलन, पहला सवाल आपसे, जिस तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं आम आदमी पार्टी और खासतौर पर अरविंद केजरीवाल के रवैये को लेकर कि आम आदमी पार्टी अब सिर्फ एक आदमी की पार्टी बनकर रह गई है और भ्रष्टाचार के खिलाफ जिस तरह से इस पार्टी का गठन हुआ था उसी से कहीं ना कहीं उस मुद्दे से ही समझौता कर लिया है केजरीवाल ने, क्या सहमत हैं इससे आप? बहुत ज्यादा सहमत हैं समीर हम लोग। ये ना सिर्फ भ्रष्टाचार से समझौता, उन्होंने तो शैतान से भी हाथ मिला चुके हैं। मैं लालू यादव को शैतान नहीं कह रहा हूं, वो एक बुजुर्ग पर हाथ उठा चुके हैं जो व्यक्ति अरविंद केजरीवाल। उनकी फौज ने 28 मार्च 2015 इसी को जब नेशनल काउंसिल की मीटिंग बुलाई थी, उन्होंने एक बुजुर्ग व्यक्ति पर हमला कर दिया था। उन्हें रोक दिया गया लेकिन हमला किया, हाथ उठाया अंदर कायरता से। वो शैतान से हाथ मिला चुका है। वो क्या भ्रष्टाचार उसके लिए और क्या ये अरविंद केजरीवाल ने किसके ऊपर हाथ उठाया था? अरविंद केजरीवाल की टीम ने शांति भूषण जी और पूरे जो लोग विरोधी थे 28 मार्च की मीटिंग में, उनमें पूरा हमला किया गया था, रोक दिया गया था और इस बाउंसर बुलाए गए थे। और उसके बाद इसी वजह से उन्होंने कभी भी वो अनएडिटेड वीडियो पूरा नहीं दिखाया गया। इनफैक्ट अभी जो आप उस मीटिंग में मौजूद थे? मैं उस मीटिंग में मौजूद नहीं था, लेकिन उसका अनएडिटेड वीडियो उन्होंने रिलीज किया। हाँ। काट पीट के उन्होंने रिलीज किया। वो पूरा कभी भी नहीं है। इनफैक्ट FIR वगैरह भी हुई है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन जारी है, लेकिन अभी तक उन्होंने अनएडिटेड वीडियो नहीं निकाला। इनफैक्ट जो आज की जो मीटिंग है उसका भी अनएडिटेड वीडियो नहीं निकलेगा। वहां पर भी विरोध हुआ है, ये हमें पता है, अंदर विरोध हुआ है। बहुत से लोगों ने साफ साफ कहा है, आवाज उठाई है, लेकिन वो अपने वो भ्रष्टाचार विरोधी और ये इन सब से बहुत दूर जा चुके हैं। एक आदमी की पार्टी बन गई अरविंद। आज तो बल्कि ताजा खबर तो ये है कि अरविंद ने अपना कार्यकाल स्वयं अपने आप आगे बढ़वा लिया है 3 साल के लिए। तो वो जो पहले जो बोल रहे थे कि सोनिया नॉमिनेट सोनिया इन कांग्रेस पार्टी, दैट इज व्हाट हैज हैपेंड इन आम आदमी पार्टी। नहीं, उनका ये कहना है कि साल में 2 बार हमारी मीटिंग होती है और जो दूसरी मीटिंग होती है उसमें कार्यकाल तय किया जाता है। तो अगली मीटिंग जो होगी उसमें शायद कार्यकाल तय किया जाएगा कि उनका कि अरविंद केजरीवाल ही रहेंगे या फिर वो कोई और आगे आएगा।
नहीं, वो आज वो तय हो गया है कि अरविंद केजरीवाल ही रहेंगे अगले 3 साल तक। अरविंद केजरीवाल ही रहेंगे, और पहले भी थे और अभी भी हैं, और वो नहीं हटने वाले। वो चीफ मिनिस्टर भी रहेंगे। अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल चीफ मिनिस्टर, अरविंद केजरीवाल ही अरविंद केजरीवाल। आई लव अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल भगवान है, नमन करना है सभी को अरविंद केजरीवाल के ऊपर। वो स्वयं अवतार है भगवान का। ये है आम आदमी पार्टी और आम आदमी पार्टी का कल्चर। चलिए, आम आदमी पार्टी से भी एक नेता हमारे साथ मौजूद होंगे। हमें यह बताया गया था कि आम आदमी पार्टी को अलका लांबा, जो कि विधायक है आम आदमी पार्टी की, वो रिप्रेजेंट करेंगे, लेकिन बाद में फिर यह जानकारी भी आई कि नितिन गुप्ता उनकी जगह पर आएंगे। हमारी टीम वहां पर पहुंच चुकी है उनके पास। देखते हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से कौन नेता आता है लाइव इंडिया पर अपनी राय रखने के लिए। आरपी सिंह, आपसे जानना चाहूंगा, जिस तरह से ये तमाम बातें अब सामने आ रही हैं, क्या कहेंगे? आपको क्या लगता है कि पार्टी में वाकई लोकतंत्र है या नहीं है? मुझे 2-3 बातें स्पष्ट करनी है। जब आपका जो व्यक्ति पूरा ऑडियो वीडियो दिखा रहा था जी, उसने एक शब्द इस्तेमाल किया, भरत मिलाप। मेरा बड़ा स्ट्रांग ऑब्जेक्शन है। हाँ। कृपया कर लालू और अरविंद केजरीवाल के मिलने को भरत मिलाप का संज्ञा मत दीजिए। मतलब दो भ्रष्टाचारी आपस में मिल जाए उसका भरत मिलाप नहीं। भ्रष्टाचारी कैसे हो गया? अभी बताता हूँ आपको जी। लालू यादव तो भ्रष्टाचारी है, तो साबित हो गया, इसमें कोई दिक्कत, में कष्ट है आपको? वो साबित होने वाली बात है, वो कोर्ट तय करेगा। हम किसी को कैसे अपने जेल होकर आए, आप कह सकते हैं, मैं नहीं कह सकता। वो जेल होकर आए। हाँ। वो जेल होकर आए। हाँ। और जहां तक आप अरविंद केजरीवाल की बात करते हैं, अगर याद हो, उन्होंने एक ऑडियो निकली थी उनके मेंबर के थ्रू, जिसमें उसने कहा था कि कांग्रेस के 5 विधायक छोड़ लो, ये मुसलमान है, इनको हम अपने साथ ला सकते हैं। और राजेश गर्ग का ऑडियो थी। आज तक अरविंद केजरीवाल या उनके किसी एक सदस्य की इस पर कोई टिप्पणी नहीं आई। इससे बड़ा भ्रष्टाचार किसी लोकतंत्र में हो सकता है कि आप दूसरी पार्टी के विधायक एक कम्युनिटी के नाम पर, कि वो मुसलमान इससे तोड़ लो, हमारे पास आ जाएंगे, भाजपा के पास नहीं जाएंगे, हमारे पास आ जाएंगे, ये कर रहे हो, तो इससे बड़ा भ्रष्टाचार। लेकिन आरपी सिंह जी, ये तो आप बात भी मानेंगे ना कि अरविंद केजरीवाल की जो छवि है वो भ्रष्टाचार विरोधी छवि है, वरना आपने लालू यादव और अरविंद केजरीवाल के गले मिलते हुए पोस्टर पूरी दिल्ली में चस्पा नहीं किया। छवि बनाई उसने। हाँ। छवि उन्होंने बनाई, चुनाव से पहले छवि बनाई। अगर ये ऑडियो टेप चुनाव से पहले निकल आई होती तो छवि उनकी धूमिल होगी होती। ये तो उनकी 3 छवियां निकल रहती थी, एक भ्रष्टाचार विरोधी, एक लोकतंत्र की बड़ी ऊंची ऊंची बात करने वाले, और एक बड़े संवेदनशील व्यक्ति। भ्रष्टाचार का उदाहरण मैंने दे दिया, किससे बड़ा भ्रष्टाचारी कोई हो नहीं सकता। जहां तक लोकतंत्र की बात है, अभी मिलन ने आपको बताइए किस प्रकार कहा। और एक दिन वो एक ऑडियो और भी आई थी, इसमें कहा गया था कि इनके तो टांग मारकर, इनके तो पीछे टांग मारकर बाहर निकालना चाहिए। वो कितना लोकतंत्र में विश्वास करते हैं कि अपने सहयोगियों को टांग मारकर बाहर निकालने की बात करते हैं। तीसरा वो ये था कि बड़े संवेदनशील है। जब दिल्ली में एक बिटिया का साथ रेप हो गया था तो बड़ी मेहनत की, बड़ा हल्ला किया और बड़े संवेदनशील प्रकट हुए। परंतु जब 30 फुट दूर पर एक किसान आत्महत्या कर रहा था तो उससे 30 कदम चलकर नहीं जा पाए वो। तो वो तीनों फ्रंट पर वो नहीं। लेकिन सिंह साहब, आप ये बताइए कि जो पोस्टर्स लगाए गए हैं बीजेपी की तरफ से पूरी दिल्ली, मैंने देखा, मैंने खुद पोस्टर्स देखे, लालू यादव और अरविंद केजरीवाल गले मिलते हुए, इसका सबब क्या है? मतलब आप कहना क्या चाह रहे हैं? हम तो ये बता रहे थे कि ये व्यक्ति कितना झूठ के आधार पर, अन्ना हजारे जैसे व्यक्ति के नाम के आधार पर राजनीति करते हुए, वोट बैंक की राजनीति, उसको वोट बैंक में कन्वर्ट करते हुए यहां तक पहुंचा। और असली चेहरा क्या उसका? कल तक लालू यादव को गाली निकालते थे। अभी मैं सुन रहा था, वो कह रहे थे कि मैंने लालू की तरफ हाथ बढ़ाया, उन्होंने मेरा हाथ खींच लिया, लालू यादव ने मेरा हाथ खींच लिया। हाँ। मैं गले मिल गया। अभी तक ध्यान से देखिए, उनके चेहरे पे मुस्कुराहट है, उनका चेहरा खिल रहा है। वो कहीं खींचे हो, खिन्न हो, जहां हो। मैं एक उदाहरण देकर बात करता हूँ। हाल में मुझे कार्यक्रम में पिछले साल बुलाया गया, जिसमें यानी उनकी इस दलील से इत्तेफाक नहीं रखते आप कि लालू यादव ने उन्हें खींच लिया इसलिए उन्हें गले मिलना पड़ा। टीवी देखिए ना, दिख रहा है आपको? आपका मतलब एक तरह से अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं कि लालू यादव गले पड़ गए। नहीं, गले मिले नहीं हम। अरे तो आप हाथ झड़क सकते थे, आप मना कर सकते, मुझे नहीं जाना उस मंच पे। नहीं, मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ। आज से साल भर पहले सज्जन कुमार मुझको एक मंच पे बुलाया गया, मैं मंच से नीचे उतर गया। मैं कहा मैं नहीं रह सकता, क्योंकि मैं इनको दोषी मानता हूँ। मेरी एक कन्विक्शन है, उसमें ये नहीं बात है कि वो है या नहीं है, पर मेरी एक कन्विक्शन है। मुझे लगता है सज्जन कुमार टाइटलर दोषी है, चौरासी। मैं मंच से नीचे आ गया। ये आ सकता है मंच से नीचे, क्या दिक्कत थी? ये इनके कन्विक्शन की बात है ना। इनको असल में दिक्कत यह है कि इनको सब राजनीति करनी है। पूरी इनकी जितनी रचना, जितना आडंबर रचना, जितना इन्होंने हेलो अपने आसपास बिल्ड किया, वो सारा इसलिए था कि चुनाव में अपने आप को बड़ा पाक साफ दिखाना। चलिए, जेपी अग्रवाल साहब, आपसे जानना चाहेंगे, आज जो अरविंद केजरीवाल की तरफ से ये दलील दी गई है कि लालू यादव के मंच पर वो गए, लालू यादव ने हाथ आगे बढ़ाया, हाथ मिलाया और उसके बाद फिर उन्हें अपनी तरफ खींच लिया, इसलिए उन्हें गले मिलना पड़ा, वरना वो गले मिलना चाहते नहीं थे लालू यादव से। अब इसके बाद तो आप पीछा छोड़ देंगे उनका? विषय आपने
दो विषय आपने रखे हैं आज, एक तो फोटो वाला है, दूसरा आज इनकी नेशनल एग्जीक्यूटिव का है। बिल्कुल, मैं ये कहना चाहता हूं कि ये पार्टी को पार्टी नहीं है। मैं शुरू से कह रहा हूं, जो एक बुलबुला उठता है ना, उस बुलबुले के मुताबिक जैसे असम गण परिषद बनी और खत्म हो गई, आज उसका नाम भी कोई नहीं ले रहा। ये एक विद्रोह से उठी हुई पार्टी है जिनको अपने रास्ते का मालूम नहीं, इनको कोई सरकार चलाने का एक्सपीरियंस नहीं है। जो इनके मेंबर है वो मेंबरों को ये मालूम ही नहीं हमें करना क्या है। ज्यादातर विधायक इस तरह के काम कर रहे हैं कि रोज चर्चा बनती है उनकी और उनके नाम की चर्चा बनती है, जिससे पार्टी को भी बदनामी होती है। अब क्या रास्ता इख्तियार करना है? इनके पास 70 आइटम का एक चार्टर था। अगर डिक्टेटरशिप है तो वो भूल गए वो मुद्दे। केजरीवाल एक डिक्टेटर की तरह काम कर रहे हैं, जो मेरा नारा लगाएगा वो पार्टी के अंदर रहेगा, बाकी किसी को रहने का हक नहीं है। ना बड़ा कोई है ना छोटा कोई है, एक नाम है केजरीवाल इज इक्वल टू आप पार्टी। जो इन्होंने कहा था कि हम जनता से राय करके सारे काम करेंगे, वो सब हवा में गायब हो गए। कांग्रेस पर भी लगता है ना तो कि सरकार मनमोहन सिंह चला रहे थे लेकिन 10 जनपद से सब कुछ गवर्न किया जा रहा था, ये आरोप तो आप पर भी लगता है। मैं एक बात आपको बता दूं, सुने, हमारा रास्ता बिल्कुल हमारी पार्टी पॉलिसी तय करती है। कोई भी पार्टी हो, चाहे वो बीजेपी हो चाहे कोई और पार्टी हो, और अगर उसकी सरकार है तो वो सरकार को ये दिशा निर्देश देती है या हक है उसका ये कहने का कि हम इस नाम पर वोट मांग के आए हैं। हमारा सोशल वेलफेयर स्कीम्स है वो लागू होंगी, हमारी सोशल वेलफेयर स्कीम है उसको किस तरह लागू करना चाहिए, डेवलपमेंट की स्कीम कैसे लागू करनी चाहिए, हमारी फॉरेन पॉलिसी है, इसमें तो कोई हर्जा नहीं है। ये दुनिया की हर पार्टी करती है। अगर सरकार और पार्टी अलग है, सरकार अगर किसी की बनती है, उसका प्रधानमंत्री बनता है, तो प्रधानमंत्री किन मुद्दों पर काम करेगा? दूसरी पार्टी के मुद्दों पर काम करेगा। हमने जनता से वोट मांगा, तो हम कोई हमारी डिक्टेटरशिप पार्टी नहीं है, हमारी अपनी वर्किंग कमेटी है, हमारे यूनिट है नीचे तक, जहां तक चुनाव से जीतकर लोग ऊपर आते हैं। तो हमारे पे और केजरीवाल का जमीन आसमान का फर्क है। हमारी 100 साल पुरानी पार्टी है जिसमें लोगों अग्रवाल साहब, लेकिन केजरीवाल की तरफ से भी तो यही कहा जाता है ना कि उनकी नेशनल काउंसिल है, नेशनल एग्जीक्यूटिव है, जो तय करते हैं वो मेंबर्स करते हैं, बहुमत से तय किया जाता है, लोकतंत्र है पार्टी में। यही दलील तो आम आदमी पार्टी भी देती है। हाँ, जो कुछ आज हुआ उसे आप सही मानते हैं, उसे आप डेमोक्रेसी मानते हैं, लोकतंत्र मानते हैं, उसमें अपनी बात कहने के हक को मानते हैं। कौन सी एग्जीक्यूटिव है? क्या उसकी लिस्ट किसी के पास है? अभी एक आरोप लगाया था, शायद मिलिंद ने कल लगाया था किसी डिबेट में, कि इन्होंने एक स्ट्रोक में पता नहीं कितने मेंबर बर्खास्त कर दिए। क्या वजह रही भाई? अगर मान लीजिए कोई केजरीवाल से सहमत नहीं होता किसी मुद्दे से, तो क्या उसको एकदम आप पार्टी से बाहर निकाल देंगे? शांति भूषण जी का क्या कसूर था? चलिए रत्नेश के पास चलते हैं। रत्नेश कुमार पटना से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जैसे ही ये तस्वीरें सामने आई थी लालू यादव और केजरीवाल के मिलन की, रत्नेश ने इस्तीफा दे दिया था पार्टी से। रत्नेश, आपसे जानना चाहेंगे, जब ये मुद्दा सामने आया और आपने देखा कि लालू यादव से गले मिल रहे हैं केजरीवाल, क्या आपने पार्टी में अपने बड़े नेताओं को संपर्क करने की कोशिश की, उन्हें अपनी नाराजगी की वजह बताने की कोशिश की? समीर, देखिए, बिहार में अन्ना हजारे जो आंदोलन था उसको मैंने ही आरंभ किया था। हम लोगों ने पूरी नेटवर्किंग की थी जी। जब यह लगा कि हम लोग जन लोकपाल नहीं ला सकते, हम लोग को राजनीति में आनी पड़ेगी, तो हम लोग आम आदमी पार्टी हम लोगों ने बनाया और मैं उसका फाउंडर मेंबर और नेशनल काउंसिल का मेंबर हूँ। पार्टियां कई बार गलतियां करती हैं, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं होता है कि हम उन गलतियों को स्वीकार कर लें, उसको सुधारने की हमेशा कोशिश जारी रखनी चाहिए। जब आम आदमी पार्टी बनी थी तो उसके बाद कई ऐसे लोगों को चुनाव में टिकट दिए गए जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के बड़े बड़े आरोप थे। बिहार की मैं बात कर रहा हूं या देश के अन्य हिस्से में। उस वक्त हम लोगों ने बजाबता विरोध किया था, ईमेल करके किया था, अपने फेसबुक साइट्स पे किए थे और लोगों को कह के, फोन करके अरविंद जी को कह के किया था। उसके बाद भी पार्टी जो है सुधरने का नाम नहीं ले रही थी। अचानक जो है आप आम आदमी पार्टी बिहार में नीतीश और लालू जी की सरकार के समर्थन उतर आई। लगातार दिल्ली से अरविंद जी ने ट्वीट किए। क्या आम आदमी पार्टी इसीलिए आप लाभ सिर्फ नहीं, लेकिन रत्नेश, जब आम आदमी पार्टी की तरफ से और केजरीवाल की तरफ से लगातार ट्वीट किया जा रहा था इस महागठबंधन के पक्ष में, तब तो आपने पार्टी नहीं छोड़ी। जी जी,
नहीं, हम लोगों ने विरोध किया। हम लोगों ने कहा कि हमें न्यूट्रल रहना चाहिए। आम आदमी पार्टी इसलिए नहीं बनी है कि नीतीश जी के 3000 करोड़ रुपए के धान के घोटाले का हम समर्थन करें। आम आदमी पार्टी इसलिए नहीं बनी थी कि हम लोग इस राज्य में जो शिक्षा की व्यवस्था है वो खत्म हो चुकी है, उसके सपोर्ट में हम आम लोग के सामने जाएं। हम लोगों ने पार्टी इसलिए बनाई थी कि हम लोग इस देश में भ्रष्टाचार का खात्मा करें, एक अल्टरनेट पॉलिटिक्स रखें, जिसमें आम लोग को विश्वास हो कि जो लोग चुने जाते हैं, जो हमारे विधायक है, वो हमारे राजा नहीं बल्कि हमारे साथ के लोग हैं, हमारे लिए काम करने वाले लोग हैं। दुर्भाग्य यह है कि ऐसा नहीं हो पा रहा था। जब लालू यादव से अरविंद जी ने हाथ मिलाया तो मेरा प्रश्न यह है कि आखिर अरविंद जी ने यह मौका क्यों दिया? आपको ध्यान में होगा कि मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव दोनों भी वहां आमंत्रित थे, लेकिन वो दोनों नहीं आए। आपको यह भी ध्यान में होगा कि उन दोनों पर भी करप्शन के कई चार्जेज हैं, लेकिन वो लोग अपने पॉलिटिकल कंपल्सन के तहत पटना नहीं आए। तो क्या अरविंद जी इस चीज को अवॉइड नहीं कर सकते थे? सिर्फ नीतीश जी को खुश करने के लिए वहां अरविंद जी ने खुद मौका दिया कि लालू यादव उनका हाथ पकड़े और उस हाथ को उठाए, और इससे यह आम एक मिनट बात पूरी कर लूं, और इससे संदेश गया कि अरविंद जी जो कुछ कह रहे हैं उसके टोटली विपरीत कर रहे हैं। अरविंद जी ने आखिर मौका क्यों दिया वहां उस मंच को साझा करने का? नहीं रत्नेश जी, लेकिन मुझे ये बताइए, मेरे इस सवाल का जवाब दीजिए आप कि ये तस्वीरें सामने आने के बाद और ये सब कुछ देखने के बाद आपने तुरंत इस्तीफा दे दिया या बात करने की कोशिश की? आपसे किसी पार्टी के बड़े नेता ने बात की या नहीं? नहीं, कोई बात नहीं हुई है। देखिए, संवाद का बड़ा ही अभाव है। मैंने कई बार पार्टी की जो आंतरिक बैठक उसमें भी कहा कि संवाद का बहुत अभाव है। आप लोकतंत्र में रहते हैं, संवाद नहीं होगा, हम अपनी कंफ्यूजन नहीं दूर करेंगे, अपनी बातें आपस में नहीं रखेंगे। साल भर में 1-2 बार नेशनल काउंसिल की बैठक, और वो भी एक दिन की, उसमें आप बातें ही नहीं रख सकते। तो प्रश्न यह है, देखिए मेरा घर वैशाली में है। वैशाली वह जगह है जिसने लोकतंत्र को जन्म दिया, वो लोकतंत्र की जननी है। वहां 7707 राजा हुआ करते थे। तो प्रश्न यह है कि अरविंद जी बैठ करके हमें लोकतंत्र नहीं सिखाएंगे। हम लोग बिहार की धरती से हैं, यहाँ कैसे लोकतंत्र होता है या किस तरह के लोकतंत्र हम लोग रहते हैं, उसकी पूरी जानकारी बहुत विनम्रता से मैं आम आदमी की पार्टी थी, कहा यह जाता था हमेशा जब भी ये पार्टी बन रही थी, और आज तक ये कहा जाता है, चाहे वो संजय सिंह हो, कुमार विश्वास हो, खुद अरविंद केजरीवाल हो, कि ये आम आदमी की पार्टी है। कोई भी चाहे हमसे मिल सकता है, हमसे बात कर सकता है, अपनी नाराजगी हमारे सामने रख सकता है, उसको सुना जाएगा और उस मसले का हल किया जाएगा। ये तो उल्टी तस्वीर निकलकर सामने आ रही है। तो ये बात सच है। यहाँ पर बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि उल्टी तस्वीर सामने देखने को आ रही है। इसका कारण यह कि संवाद का बहुत बड़ा अभाव है। जो लोग पार्टी में पहले से हैं या दिल्ली में बैठ करके, उनको यह ध्यान में नहीं रहता कि आप दिल्ली में, बिहार में क्या हो रहा है, उड़ीसा में क्या हो रहा है। सुन ली मैंने आपकी बात, मिलन को बोलने दीजिए। मिलन जो रत्नेश जी जो कह रहे हैं ये बात बहुत हद तक सही है। सुनने का तो कोई जरिया ही नहीं है। ट्विटर और सोशल मीडिया से आपको जो बोलना है बोल लीजिए, और जो भी आपको गुणगान करना है कर लीजिए। आप वहां पे जाकर आप शिकायत करें, कुछ एक फरियाद लेकर के जाएं, या कुछ भी आप अपने कुछ सजेशन लेकर के जाएं, सुन लिया जाएगा, चाय पिला दी जाएगी, हाँ जी चलो ठीक है देखते हैं। कुछ नहीं होता है वहां पे। यदि आपको पार्टी के अंदर कुछ सुधार के रिफॉर्म्स की आप चर्चा करेंगे, आपको निकाल दिया जाए, भाई दरवाजा वो है, वहां से आप निकल जाइए, आपकी जरूरत नहीं है। आप बहुत दिमाग आप लेकर के आए थे। ये बुद्धिजीवियों की जो शुरुआत में पार्टी बनी थी, ये बुद्धिजीवियों की पार्टी नहीं बनी है, ये चमचों और गुलामों की पार्टी बन चुकी है। इतना ज्यादा एक जिसे कहते हैं एक आई लव केजरीवाल ये चलाते हैं। कुमार विश्वास कहते हैं अरविंद केजरीवाल ही भगवान का अवतार है, मैं उसके खिलाफ बैठ जाऊंगा जन लोकपाल नहीं लाए तो। अभी तक ट्वीट है उनका, कुमार विश्वास का, कि 14 दिन में अगर अरविंद केजरीवाल वो ये नहीं लाए जन लोकपाल तो मैं रिजाइन कर दूंगा। कुमार विश्वास तो अभी तक अपने अब रोटियां सेक रहे हैं, मीडिया में अपनी कविताएं गा रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है। ये सिर्फ एक बहुत बड़ा महाठग था अरविंद केजरीवाल। नटवर लाल अच्छे खासे पोस्टर लगे हुए हैं। चलिए मिलन, हमें लगता है कि इस तरह के अल्फाजों से हमें बचना चाहिए, लेकिन ये बताइए कि 100 जिन का नेताओं को निकालने की बात की जा रही थी, जो कि काउंसिल के मेंबर थे, उसके पीछे का सच क्या है? किस तरह से, क्या ये बात बिल्कुल सही है कि 100 लोगों को बिना नोटिस दिए, बिना कार्रवाई किए, बिना उनकी सुने निकाल दिया गया? नोटिस जो दिया जाना, नोटिस तो दिया उन्होंने परसों ही नोटिस दिया, आज की मीटिंग के लिए परसों ही नोटिस दिया। हाँ। और उन्होंने बिना सुने हुए उन्हें खबर आई कि भाई आपको, हमें लगता है कि आपको पार्टी से निकाल देना चाहिए क्योंकि आप एंटी पार्टी एक्टिविटी कर रहे हो। एंटी पार्टी एक्टिविटी क्या कि अरविंद के खिलाफ बोल रहे हैं। पार्टी बनाम अरविंद केजरीवाल, तो अरविंद के खिलाफ बोलना यानी एंटी पार्टी एक्टिविटी। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं इस वक्त कि शायद अग्रवाल जी और रत्नेश जी इस बात से इत्तेफाक नहीं रखेंगे। आम आदमी पार्टी इज इक्वल टू बीजेपी इज इक्वल टू कांग्रेस, क्योंकि तीनों पार्टियां व्हिप सिस्टम के समर्थन में है। कोई भी पार्टी अपने एमएलए को, अपने एमएलए को, रत्नेश जी भी हैं, जेपी अग्रवाल जी भी हैं एमएलए और वो स्वयं एमपी भी रह चुके हैं,
कोई भी पार्टी अपने एमएलएज को, एमपीज को आजादी देती ही नहीं है कि वो आवाज करे। परमिशन लेनी पड़ती है संसद में, इन्हें भी उन्हें परमिशन लेनी पड़ती है पार्टी द्वारा अलॉटेड टाइम से, कि तब जाके मेरा एमपी बोलेगा। सॉरी, यही चीज आम आदमी पार्टी भी कर रही है। कोई फर्क नहीं बचा है। मैं तो बल्कि फरियाद है मेरी नेताओं से कि वो अपनी पार्टी में व्हिप सिस्टम के खिलाफ बोले, कहें कि हमें बोलने के लिए अपनी पार्टी संसद में बोलने के लिए। चलिए मिलन आपने जो बातें उठाई हैं उस पर जेपी अग्रवाल अपनी राय रखना चाह रहे हैं। अग्रवाल साहब, मैं आपके पास आऊंगा, वक्त हमारे पास कम है, एक छोटा सा ब्रेक हमें यहां पर लेना होगा। ब्रेक के बाद इस चर्चा को जारी रखेंगे। बड़ी बहस जारी है। सीधा सवाल यही है कि क्या आप खाप बन गई है, क्या आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल की पार्टी बन गई है? छोटे से ब्रेक के बाद। हमारे इंडियन वैल्यूज कितने स्वीट होते हैं ना। देखिए, किसी को भी डिस्टर्ब करना बिल्कुल पसंद नहीं। सो स्वीट। पर टीवी देखते वक्त क्या हो जाता है इंडियन वैल्यूज को? अब नहीं होगा, क्योंकि वीडियोकॉन D2H है हेडफोन्स के साथ। किसी को डिस्टर्ब मत करो और इंडियन वैल्यूज को मेंटेन रखो। वीडियोकॉन D2H फॉर इंडियन वैल्यूज। खुशियां मनाने में कुछ दर्द होता है, पर इस दर्द से रुकना क्यों? एक्सपर्ट है ना वॉलोनी, डॉक्टर्स का भरोसेमंद। इसका क्विक एब्जॉर्ब नैनो जेल फॉर्मूला बिना मसाज के दे आपको इंस्टेंट और लंबा आराम। वॉलोनी, इसके आगे दर्द क्या चीज है? अब दर्द से जीत सिर्फ 10 रुपए में। खुशियां मनाने में कुछ दर्द होता है, पर इस दर्द से रुकना क्यों? एक्सपर्ट है ना वॉलोनी, डॉक्टर्स का भरोसेमंद। इसका क्विक एब्जॉर्ब नैनो जेल फॉर्मूला बिना मसाज के दे आपको इंस्टेंट और लंबा आराम। वॉलोनी, इसके आगे दर्द क्या चीज है? अब दर्द से जीत सिर्फ 10 रुपए में। कैसा हो हमारा घर, जो घर से बढ़कर हो, सुकून और खुशी के साथ एक पहचान हो। प्रेसिडेंसी इंफ्रा हाइट्स यमुना एक्सप्रेसवे पर लेकर आए हैं एक प्रीमियम प्रोजेक्ट, प्रेसिडेंसी हाइट्स, a 100% FDI project adjacent to F1 Buddh International Circuit. Construction is in full swing. Presidency Infra Heights. More life, more style. खबरों के ताने बाने से दिन भर की चुनी हुई 50 खबरें, हर वो खबर जो सीधे जुड़ी है आपसे। देखिए हमारे साथ लाइव 50 में। परेशानियों से भरे न जाने कितने दिनों, महीने और सालों का इंतजार जब खत्म हो जाए, सिर्फ एक फोन घुमाने से, तो फिर आप उसे क्या कहेंगे? लाइव इंडिया हेल्पलाइन, सिर्फ लाइव इंडिया। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। लालू से गले मिलना बना केजरीवाल के गले की फांस। राष्ट्रीय परिषद की बैठक में सफाई, लालू ने जबरन खींचा। यूपी में पदयात्रा के सहारे मिशन 2017 पूरा करने में जुटे राहुल। मोदी पर सीधा हमला, कहा अच्छे दिनों पर हंसते हैं लोग। एचआरडी मंत्री स्मृति ईरानी पर केंद्रीय विद्यालयों में 5100 दाखिलों के लिए सिफारिश का आरोप। स्मृति बोली, सभी पार्टियों के सांसदों के बच्चों का हुआ एडमिशन, सियासी दलों ने साधी चुप्पी। लाइव इंडिया की खबर का असर, एकेटीयू लखनऊ के रजिस्ट्रार यूएस तोमर को राज्यपाल ने किया निलंबित। भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों के बावजूद तोमर को यूपी सरकार ने किया था बहाल।
तो सीधा सवाल हमारा आज का यही है कि क्या आप खाप बन गई है? क्या आम आदमी पार्टी केजरीवाल की पार्टी बनकर रह गई है? जिस तरह से लगातार आम आदमी के पार्टी के भीतर ही आवाज बुलंद हो रही है पार्टी के खिलाफ, और कहा यह जा रहा है कि जो पार्टी के बड़े नेता हैं वो न कार्यकर्ताओं की सुन रहे हैं, न छोटे नेताओं की सुन रहे हैं, जबकि आम आदमी पार्टी की तरफ से लगातार यही दावा किया जाता है कि ये आम आदमी की पार्टी है जहां सबकी आवाजें सुनी जाती हैं। जेपी अग्रवाल साहब, आप कुछ जोड़ना चाह रहे थे ब्रेक से पहले।